नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बात करते हैं आज की ड्रग जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्शियम कार्बोनिकम, और ये कार्बोनेट ऑफ स्ट्रॉन्शिया से बनी हुई है। बेसिकली रूमेटिक पेन्स, क्रॉनिक जो स्प्रेन्स हो जाते हैं यानी मोच जो काफ़ी समय की हो जाती है, स्टेनोसिस हो जाता है ईसोफेगस का, यानी जिस नली से खाना अंदर जाता है उसका नैरोइंग या कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, उसके लिए ये काम करती है। और साथ साथ पेन्स जो पेशेंट को फेंट और सिक ऑल ओवर महसूस करवाते हैं, यानी ऐसे पेन जो बहुत ही टायर्डनेस महसूस करवाते हैं। क्रॉनिक सीक्वल ऑफ हेमरेजेस आफ्टर सर्जरी विथ मच ओजिंग ब्लड, कोल्डनेस, प्रोस्ट्रेशन, यानी कि खून लॉस जब हो जाता है सर्जरी के बाद, उसके बाद जो क्रॉनिक टायर्डनेस हो जाती है या उसके सीक्वल और बैठ जाते हैं हेमरेजेस के, तो उनके लिए यूज़ की जा सकती है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, vascular disease that refers to the hardening and thickening of arteries making them less flexible। तो उस चीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए जिसमें फ्लश फेस, पल्सेटिंग आर्टरीज एंड थ्रेटन्ड एपोप्लेक्सी हो जाती है, उस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। देन वायलेंट इन्वॉलंटरी स्टार्ट्स होते हैं पेशेंट को, बोन्स के अफेक्शंस स्पेशली फीमर के, रेस्टलेसनेस एट नाइट, स्मॉदरिंग फीलिंग, यानी ऐसे कि किसी ने कवर कर लिया हो, शॉक आफ्टर सर्जरी देखा जाता है। न्यूराइटिस, ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड, न्यूराइटिस में इन्फ्लेमेटरी और डिजेनरेटिव लीजन देखा जाता है ऑफ अ नर्व मार्क्ड स्पेशली बाय पेन, सेंसरी डिस्टर्बेंसेस एंड इम्पेयर्ड और लॉस्ट रिफ्लेक्सेस। हेड में देखे जाते हैं काफ़ी सिम्टम्स जैसे कि वर्टाइगो जो हेडेक और नोजिया के साथ होता है, डिस्टेंसिव प्रेशर, यानी ऐसा लगता है हेड एक्सपेंड हो रहा है, जो एक्स जाएंगे वो नेप ऑफ नेक स्प्रेडिंग अपवर्ड्स, बेटर रैपिंग द हेड अप वार्मली, अगेन साइलीशिया इज़ वन यू कैन कंपेयर विद। उसके बाद फ्लशेस इन फेस, वायलेंट पल्सेटिंग पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सुप्रा ऑर्बिटल न्यूरल्जिया, यानी ऑर्बिट्स के ऊपर जो पेन होता है, पेन जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज स्लोली, अब ये मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे नीचे होगा। स्टैनम से कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है, और रेमेडीज़ के कंपैरिजन में सिम्टम्स को देख के कि कौन सी रेमेडी की कंप्लीट पिक्चर जो पेशेंट के साथ मैच हो रही है वो करना है। फेस जो है रेड होता है, बर्न्स एंड इचेस। आइज़ में देखा गया है कि बर्निंग एंड हाइपरीमिया ऑफ आइज़ देखा गया है। हाइपरीमिया में बेसिकली रेडनेस हो जाती है आइज़ की, तो वो उस पर काम करती है। एंड देन इट्स पेन एंड लैक्रिमेशन ऑन यूजिंग आइज, एस्थेनोपिया विद डांसिंग एंड क्रोमैटिक ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लुक्ड एट, यानी कलर्स में जो डिफ्रेंसिएशन देखा जाता है उस पर काम कर सकती है रेमेडी। अगेन पूरी पेशेंट पिक्चर मैच होनी चाहिए। हाइपरीमिया बेसिकली इंक्रीज इन ब्लड फ्लो हो जाता है जो स्पेसिफिक टिश्यू, यानी इस केस में आइज़ में है, जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है या फिर साइन ऑफ एन अंडरलाइंग कंडीशन हो सकता है। अगेन एस्थेनोपिया आई स्ट्रेन और आई फेटीक को कहते हैं, जो कि एक कंडीशन है कैरेक्टराइज बाई सिम्टम्स लाइक आई फेटीक, ब्लड विजन एंड हेडेक्स ऑफन एसोसिएटेड विद जो है प्रोलॉन्ग्ड और इंटेंस आई यूज़ सच एज रीडिंग और यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस। तो ये स्ट्रॉन्शियम का आधा रेमेडी हमने अभी कवर किया, आधी रहती है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। Thank you so much. And this is the reference book, Borik's New Manual of Homeopathic Materia Medica with Repertory.